माननीय महापौर जी और माननीय सांसद जी हमारे बीच आ गए हैं। हम अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए आपसे अनुरोध करते हैं कि माननीय महापौर जी, माननीय सांसद जी राकेश सिंह जी, विधायक श्री रोहानी जी, विधायक श्री इंदु तिवारी साहब, माननीय तरुण भनोट जी कृपया दीप प्रज्वलन के लिए दीप के पास पहुंचे। नगर की प्रथम नागरिक माननीय महापौर जी से निवेदन करूंगा कि वो मंचासीन हो। आदरणीय सांसद राकेश सिंह जी, आदरणीय विधायक रोहानी साहब, आदरणीय विधायक इंदु तिवारी जी, आदरणीय विधायक श्री तरुण भनोट जी, इस सभागृह में उपस्थित सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। हम कार्यक्रम को तुरंत प्रारंभ करने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जबलपुर के आयुक्त श्री वेद प्रकाश जी से निवेदन करते हैं कि वेद प्रकाश जी हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। आदरणीय सांसद राकेश सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं हमारे महापौर और हमारे कमिश्नर साहब। माननीय महापौर जी का स्वागत वेद प्रकाश आयुक्त जबलपुर कमिश्नर। तरुण भनोट जी का स्वागत कर रहे हैं वेद प्रकाश जी। रोहानी साहब का स्वागत कर रहे हैं। और मैं कमिश्नर साहब से भी निवेदन करूंगा कि कृपया आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं। इस कार्यक्रम की जो अवधारणा है, जो इसका मूल उद्देश्य है, इसमें स्मार्ट सिटी कैसी हो। अभी तक होता ये था कि कार्यक्रम दिल्ली से और भोपाल से बना के भेज दिए जाते थे और बाद में हम ये सोचते थे कि अगर ऐसा होता तो बेहतर होता। इस बार जो आयोजन किया जा रहा है, इस आयोजन में आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता, बल्कि आप बताएंगे कि कैसा होगा। स्मार्ट सिटी का क्या रूप होना चाहिए, यह उसका पहला आयोजन है। प्रधानमंत्री का जो इनिशिएटिव है mygov.in में आपको देखने मिलेगा और जबलपुर के पेज में यह लगातार बना रहेगा। महापौर जी और कमिश्नर वेद प्रकाश जी का ये कहना है कि हम हर नागरिक के पास पहुंचना चाहते हैं। इसके लिए आगे 80 वार्डों में इसी तरीके की मीटिंग की जाएंगी। हर नागरिक, हर बुद्धिजीवी और हर वर्ग का व्यक्ति इसमें शामिल होगा। जब हमारे 80 वार्डों की मीटिंग खत्म हो जाएगी तो जो हमें बेहतर सुझाव मिलेंगे, उन सुझावों को समाहित करके 15 जोनों में एक बार पुनः उन लोगों को आमंत्रित किया जाएगा जिन्होंने अच्छे सुझाव दिए थे। कमिश्नर वेद प्रकाश जी से निवेदन करता हूं कि वह इस कार्यक्रम और स्मार्ट सिटी की अवधारणा पर आपको एक छोटा सा उद्बोधन दें। आदरणीय सांसद महोदय, आदरणीय जबलपुर नगर निगम के महापौर महोदया, आदरणीय मंचासीन विधायकगण और इस सभागृह में उपस्थित नगर निगम कॉरपोरेशन के सभी पार्षदगण और मीडिया के लोग और आज की में सहभागिता करने वाले यहाँ के असली लोग जिनके मनसानुसार स्मार्ट सिटी की अवधारणा बनना है। मूल बात जो केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी के लिए गाइडलाइन जारी किया है कि ये अवधारणा आधारित कार्यक्रम है, न कि राशि आधारित। तो और पुराने और बाकी सभी योजनाओं से
इसमें नयापन इस तरह से है कि शहर के लोग जैसा सजेशन देंगे, जैसा गाइडेंस देंगे, जो स्मार्ट सॉल्यूशंस बनाएंगे, उसके आधार पे स्मार्ट सिटी की योजना अभी तैयार होगी और वह योजना प्रपोजल के रूप में भारत सरकार को सबमिट किया जाएगा और उसके बाद फिर सेकेंड स्टेज में क्वालिफाई करने के बाद इसमें काम आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले की बात है कि आप लोगों से सजेशन लेना और आपके सुझाव आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में। अगर समस्याएं हम गिनाएंगे तो 1.5 घंटे का समय बहुत कम पड़ेगा, इसलिए कृपया आज जिस उद्देश्य के लिए आपसे निवेदन है कि आप सभी अपने सुझाव देंगे जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रेशियस और उपयोगी होगा, जिसके आधार पे हम आप सभी मिलके और आपके हिसाब से जबलपुर स्मार्ट सिटी की योजना और प्रपोजल बना के भारत सरकार तक पहुंचाएंगे। एक चीज़ और बस मेंशन करना है कि आप अपने सुझाव भारत सरकार के साइट mygov.in पे भी अंकित कर सकते हैं। लगभग 300 शहरवासियों ने ऑलरेडी इसमें अपने सजेशन दे रखा है और अभी सजेशन देने का समय है, कृपया आप दें। और इसके लिए इनाम की भी राशि रखी गई है। सबसे अच्छे स्मार्ट सॉल्यूशंस के लिए मोटरसाइकिल और भी कई इनाम हैं, वो भी आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। और सबसे बड़ा इनाम तो होगा हम आप मिलकर जब जबलपुर को वाकई एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आयुक्त महोदय जी। हमारे बीच अध्यक्ष नगर निगम भी उपस्थित हो गई हैं। मैं वाल्मीकि जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर स्थान ग्रहण करें। आदरणीय वेद प्रकाश जी से भी निवेदन है कि वो मंचासीन हों। जबलपुर का चयन, जैसा कि आप जानते हैं, कि देश की 100 स्मार्ट सिटीज में हो गया है। यह हमारे लिए गौरव अकेले की बात नहीं है, यह हमारे लिए संघर्ष का समय है और इस संघर्ष में हमें अपने प्रथम 20 में स्थान बनाना है और हम कृत संकल्पित हैं कि देश में हमारा स्थान अव्वल 20 में होगा और यह सारी कवायद उसी के लिए की जा रही है। इसके लिए जबलपुर नगर निगम ने देश की एक बहुत जानी मानी कंपनी मेहता एंड एसोसिएट्स, जिसका इस क्षेत्र में बहुत वृहद अनुभव है, उसका चयन किया है। हमारे बीच मेहता एंड एसोसिएट्स के चीफ प्लानर श्री घोरपड़े जी हैं, श्री केदारनाथ घोरपड़े जी। वह आपको बताएंगे कि किस तरीके से स्मार्ट सिटी की अवधारणा है, कैसी होती स्मार्ट सिटी और आपके सुझाव किस तरीके से होने चाहिए। मैं आमंत्रित करता हूं श्री केदारनाथ जी घोरपड़े को कि वो आए और अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से जनता को बताएं। Namaskar and good evening everybody, and thank you very much to Government of India for selecting us, Government of Madhya Pradesh and the Municipal Commissioner Jabalpur for selecting us and giving this challenging assignment of preparing a smart proposal for Jabalpur city. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद केदारनाथ जी। बहुत सारे लोगों ने अपने सुझाव देने के लिए कहा है, तो हमारे वॉलंटियर्स प्लीज आ जाएं जरा सामने। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं जबलपुर के सीनियर चार्ट अकाउंटेंट संजय सेठ साहब को। मैं एक तो इतना बढ़िया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम आई है और हम जबलपुर वासियों के लिए एक किस्मत भी कहें कि शहर जो हमारा आज से 50 साल पहले भोपाल, इंदौर, नागपुर कहाँ थे और आज वो कहाँ पहुँच गए, हम पिछड़ गए। एक मौका है इस शहर को आगे ले जाने का। मैं चाहूँगा उसमें एक ही दो सुझाव देना चाहूँगा। एक तो गवर्नमेंट की स्कीम्स अभी तक टाइम टू टाइम जितनी आ रही हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में एक्सपर्टाइज जो रहती है वो लैक करती है। इतनी स्कीम्स आई, रोड, कैनाल से लेके डैम्स हैं, दे ऑल हैव फेल्ड, हॉस्पिटल के हर जगह। तो इसके जो इम्प्लीमेंट करें वो दे शुड बी रियल एक्सपर्ट्स एंड दे शुड बी टोटली डिवोटेड। मतलब उनका टेन्योर ऑफ सर्विस शुड बी टोटली डेडिकेटेड टू दैट पर्पस। उनको टाइम टू टाइम आप ट्रांसफ़र कर देते हैं, थोड़े समय यहाँ है, दूसरी PWD चले गए, दूसरे MPB चले गए। तो दे शुड बी सोली, अगर स्मार्ट सिटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनके इम्प्लीमेंटेशन इस सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा काफ़ी यथार्थ में इसमें खर्च भी होगा, तो इट शुड बी प्रॉपरली यूटिलाइज। और सिटीजन्स आर देयर, उनको मॉनिटरिंग करने का भी मौका रहना चाहिए, तो वी शुड बी एबल टू मॉनिटर ये पैसा कहाँ जा रहा है। तो यही मेरा एक सुझाव है और बहुत अच्छा सुझाव है हम जबलपुर वासियों के लिए, और मैं धन्यवाद देता हूँ नगर निगम जबलपुर। धन्यवाद संजय सेठ साहब, आपने बहुत संक्षेप में अपनी बात कही। हमारे बीच में पूर्व महापौर NP दुबे साहब हैं। मैं स्पेशली आई
draw the attention of Mr. Ghorpade. You have planned very well. I thank you very much. मेरा अपना एक सुझाव है, इसके साथ आप एक सुझाव और रखिए कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का स्वयं का जो मानव जो संसाधन होगा वो इस पूरे से इसकी जहाँ शुरुआत हो, इस पूरी शुरुआत से वो जुड़े और आखिर में जब इसकी मेंटेनेंस की बात आए तब तक ये जुड़ा रहे और उसकी सीधी सर्विसेज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ही अंतर्गत हों। बहुत बहुत धन्यवाद एनपी दुबे साहब। डॉक्टर नाच पांडे साहब हमारे बीच में हैं। मेरा सुझाव यह है कि ये 5 किलोमीटर का जो कोर एरिया उन्होंने अपने बनाया है उसको एक्सटेंड करते हुए 10 किलोमीटर का कोर एरिया बनाया जाए, नंबर 1। नंबर 2 कि एक रिंग रोड यहाँ पर बनाया जाए और रिंग रोड को एक रेडियल रोड्स उसको जोड़ा जाए, जिससे कारण ट्रैफिक की व्यवस्था और पार्किंग की व्यवस्था और जाम की व्यवस्था खत्म हो जाए। नंबर 3, एक घोरपड़े साहब ने यह बताया रिट्रोफिटिंग एरिया डेवलपमेंट करे राइट टाउन और रेपी टाउन रानीताल के पास जो टेलीकॉम फैक्ट्री है, उस टेलीकॉम फैक्ट्री को यदि मान लीजिए बाहर अपन लोग शिफ्ट कर देते कि पूरा का पूरा 50 एकड़ का लगभग 100 एकड़ का एरिया अपने को मिल जाएगा, जिससे कारण जो है रिट्रोफिटिंग सिटी का अपन डेवलपमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नाच पांडे साहब। पहला तो मेरा ये कहना चाहता हूं कि जो भी नई योजना चालू हो उसके पहले जो बंद पड़ी हुई अधूरी योजनाएं हैं, सीवर लाइन की और नर्मदा जल योजना की जो योजना बाकी पड़ी हुई है, पहले इन पर पूर्णतः कार्य हो जाना चाहिए। दूसरी बात, शहर विकास के लिए जो जैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के रूप में गारमेंट इंडस्ट्री के लिए जो एक जगह बनाई और आज वह फलीभूत होने वाली है, उसी तर्ज पर जब आप प्रोग्राम करें, प्लान करें तो उसमें ट्रेडर्स के लिए भी जगह होना चाहिए। आज गारमेंट इंडस्ट्री के साथ साथ कपड़े का होलसेल व्यापार जो है उसके भी बहुत सारे व्यापारी हैं जो एक संबद्ध होकर, जैसे आज रायपुर में पंडरी मार्केट है, इंदौर में एमटी क्लॉथ मार्केट है, उस तर्ज पर मार्केट चाहते हैं। आज दरियाई में चूड़ी का जो व्यापार है, होलसेल का बहुत बड़ा व्यापार हो गया है, उनके लिए एक व्यवस्थित मार्केट हो। धन्यवाद अनुराग जी। बहुत खुशी की बात है कि लोग 20 सुझाव लेके आए हैं। आप निसंदेह मानिए कि ये सुझाव सारे आपके पढ़े जाएंगे और इस पर जितना प्रैक्टिकल होगा अमल किया जाएगा। मेरा सुझाव ये है, यदि किसी से पूछा जाए कि जबलपुर किस चीज के लिए फेमस है तो निसंकोच सबका नाम आएगा रानी दुर्गावती के नाम पर। तो कलचुरी कालीन और गौड़ कालीन यहाँ पर एक बृहद संपदा यहाँ पर रही है, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र की हो, चाहे ऐतिहासिक विरासत के रूप में हो। मेरा प्रस्ताव यहाँ पर यह है कि जबलपुर में गौड़कालीन जलाशय, जो अभी भी एक किसी भी शहर के लिए एक बहुत ही सुख की बात होती है, लगभग 70 के आसपास हमारे जबलपुर शहर में भी जलाशय ऐसे हैं जिनको विकसित किया जा सकता है और एक पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र यहाँ पर स्थापित किया जा सकता है। चूंकि हमारा केंद्र जबलपुर है, अमरकंटक, पेंच, बांधवगढ़, खजुराहो चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन जबलपुर को यदि केंद्र बना दिया जाता है तो निश्चित रूप से एक पर्यटन का विकसित केंद्र यहाँ पर स्थापित हो सकता है, जिसके लिए जबलपुर शहर के जलाशयों का पुनरुद्धार किया जाए। और जबलपुर शहर की जो नदियाँ हैं, 4 नदियाँ हैं, माननीय जी भी बता रहे थे, 2 नदियाँ हैं, नर्मदा, पर्यट, हिरण और गौर। इन 4 नदियों का पुनरुद्धार करके उसको पुनर्जीवित करें और जबलपुर शहर के जलाशयों को एक उचित स्थान प्रदान करें। यही सुझाव है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नगर के महत्वपूर्ण स्मारकों यथा कमानिया गेट, मालवीय चौक, घंटाघर आदि पर बैनर पोस्टर लगाना प्रतिबंधित किया जाए तथा नियमित साफ सफाई के साथ उन्हें आकर्षक स्वरूप दिया जाए। तीसरा पॉइंट है, बड़े तालाबों के चारों किनारों पर हुसैन सागर लेक हैदराबाद की तर्ज पर जबलपुर और महाकौशल क्षेत्र को गौरव दिलाने वाले व्यक्तित्वों की आकर्षक प्रतिमाएं लगाई जाएं। मुख्य सड़कों से दिखाई देने वाली पहाड़ियों की चट्टानों पर महत्वपूर्ण स्थलों एवं व्यक्तित्वों की पेंटिंग तथा रॉक कट छवियां उकेरी जाएं। पुराने तिलवारा पुल के दोनों ओर ऊंची फेंसिंग लगाकर लेन बनाई जाए, जिनमें मिनी कैफेटेरिया, बैठने की व्यवस्था एवं आकर्षक लाइटिंग लगाकर वहां आने जाने वाले लोगों को सुविधा और सुरक्षा के साथ साथ राजस्व में वृद्धि की जा सकती है। साथ ही उपेक्षित पुल एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन पॉइंट में बदल सकता है। वर्तमान में पुल पर काफी लोगों, खासकर युवा पीढ़ी की भीड़ हो रही है।
अगला पॉइंट है शहर में नर्मदा आर्ट गैलरी की स्थापना किया जाए। गैलरी पूरी तरह से नगर की जीवन रेखा नर्मदा के विविध आयामों पर केंद्रित हो। छठवां पॉइंट है एक ऐसे मेगा सर्किट म्यूजियम की स्थापना की जाए जिसमें जबलपुर के अलावा आसपास के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में छाया चित्रों, ऑडियो विजुअल, लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से समुचित जानकारी उपलब्ध हो। म्यूजियम की स्थापना से उन पर्यटकों एवं शहर में आने वाले उन लोगों के लिए शहर में कुछ और समय बिताने का मौका मिल सकता है। जो सबसे खास पॉइंट है कि जबलपुर में लोग आते हैं मगर रुकते नहीं हैं, उनके पास जबलपुर के आसपास जाने हैं तो समय नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। हमारे बीच में डॉक्टर संजय नगरकर उपस्थित है। और मैं एक पर्यावरण वैज्ञानिक हूं। 2004 में मैंने नरेंद्र मोदी जी को गिफ्ट सिटी का पहला कॉन्सेप्ट बना के दिया था, जो हमारी टीम है। मैं एक छोटा सा यहाँ पे वो पुराना 10 साल पुराना एक ये भी लेके आया हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इस जबलपुर में सहयोगदान दे सकते हैं। हमने ये प्रेजेंटेशन देखा, इस प्रेजेंटेशन में एक चीज़ बहुत बुरी तरीके से मिस है कि जबलपुर से करीबन 4-4.5 हजार NRIs जो विदेशों में बसे हुए हैं लेकिन उनका दिल जबलपुर में बसता है, उनको इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ा आपको एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मैं जबलपुर में हूँ, हम जैसे हजारों की तादाद में NRIs हैं जो जबलपुर से जुड़े हुए हैं और विदेशों में स्मार्ट सिटी में रहते हैं। तो हम जबलपुर को बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि स्मार्ट सिटी में रहा कैसे जाता है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, और स्मार्ट सिटी जो बननी है उसको आज की क्या जरूरत है उसको देख के नहीं बनाना है। 2050 में स्मार्ट सिटी कैसी होनी चाहिए, आगे वाली पीढ़ी कैसी है, वहां पे कोई दिक्कत ना हो। ऐसे कुछ सुझाव मैं अपने लिखित में विचार डिटेल में मतलब दूंगा और इसी के साथ बोलना चाहता हूं। लेकिन NRI को आप प्लीज जरूर जोड़िए इसके साथ, क्योंकि NRI आपकी बहुत बड़ी ताकत है जबलपुर। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। इसी तरह संक्षेप में आप अपने विचार रखते जाए। नमस्कार, मैं रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर सतीश वाजपेयी हूँ। बहुत थोड़े से समय में अपनी बात सिर्फ पॉइंट्स पे रखूंगा, कृपया उसको विस्तार पे ध्यान दें। सबसे पहले अगर हमें अपने जबलपुर को स्मार्ट शहर बनाना है तो बेसिक तौर पर पहले उसको एक अच्छा शहर बनाना होगा, उसके बाद ही हम स्मार्ट शहर की कल्पना कर सकते हैं। अच्छा शहर बनाने के लिए जो कमियां हमारे शहर में हैं वो है अतिक्रमण, सड़कें, यातायात व्यवस्था, लाइट पानी की बर्बादी रोकना, नियमित करदाताओं को सम्मान और प्रोत्साहन देना। माननीय महापौर जी, आपसे विशेष रूप से निवेदन है कि जो नियमित करदाता हैं उनको कृपया सम्मान दें, प्रोत्साहन दें। भ्रष्टाचार एवं कर्जदारों की जानकारी देने वालों को प्रोत्साहन एवं सम्मान दें। परामर्शदाताओं की कमेटी का गठन करें, उनको प्रोत्साहन दें। भ्रष्टाचार पर कड़ा नियंत्रण करें और कानून व्यवस्था का प्रॉपर तरीके से पालन करवाएं। त्वरित कार्रवाई का निष्पादन करें, जिम्मेदारी एवं जवाबदारी सुनिश्चित करें। ये स्मार्ट सिटी के लिए एक स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए एक मैंने मॉडल बनाया है। इसमें जो रोड पूरे आप शहर में देखेंगे कि गली मोहल्ले सड़कों में पूरी सीमेंट सड़कें बन रही हैं, इससे ग्राउंड वाटर बहुत नीचे जा रहा है। इसलिए रोड साइड वाटर कंजर्वेशन के लिए एक मॉडल बनाया है मैंने। उससे क्या होगा कि पूरी रोड का पानी हमारी जमीन के अंदर चला जाएगा और वाटर ग्राउंड लेवल बढ़ जाएगा, और जो पानी बह के छोटे एरिया में जाता है, निचले एरिया में जाता है और जलमग्न हो जाता है, वो भी रुकेगा और हमारे शहर में पेयजल संकट दूर होगा। दूसरा मैंने सुझाव है डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप। आजकल स्मार्ट शहर की बात हो रही है लेकिन लोगों को भी स्मार्ट करना पड़ेगा। भूकंप, बाढ़ और आदि एक्सीडेंट वगैरह से जो नुकसान मानव सभ्यता को हो रहा है उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप बनाया जाए। तीसरा हमारे लिए पर्यटन के लिए है, हमारे यहाँ दशहरा जल समारोह बहुत अच्छा होता है लेकिन हर एरिया में अलग अलग हो रहा है। इस बात को ध्यान रखें हमारे जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी कि सभी को इकट्ठा कर मैसूर का दशहरा और पुष्कर का मेला जैसा अगर हम माहौल बनाएं सभी समितियों को लेकर, तो हमारे शहर की पहचान पर्यटन की दृष्टि से पूरे शहर में होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गुड इवनिंग सर, मैं ज्ञान गंगा कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया था जो कि बरगी डैम में जो हूटर सिस्टम होता है उसको एडवांस करने के लिए, टोटली टेक्नोलॉजिकली एडवांस सर, तो वो हम लोग चाहते कि इम्प्लीमेंट हो। उसमें जो हूटर सिस्टम है उसी को हम लोगों ने नए अपने तरीके से पूरा उसमें रिसर्च करके नए सारे डिवाइसेस वगैरह लगाए, तो उसको हम लोग चाहते कि इम्प्लीमेंट हो। थैंक यू। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है, लाडगंज थाने परिसर में महापौर जी, उसमें जो क्वार्टर बने हैं उनको आप खाली कराकर वहां पर जो एक महाकौशल ट्रेड सेंटर, जो महाकौशल का सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर बने, आप क्वार्टर और कहीं बनवा दीजिए, वहीं बनवा दीजिए। दूसरी चीज, जो घंटाघर जोन ऑफिस है वो लगभग 3.5 एकड़ का क्षेत्र है महापौर जी।
पूरे शहर में केंद्र सरकार के, भारत सरकार के कार्यालय निजी भवनों में लग रहे हैं और बड़ी बड़ी किराए की राशि दे रहे हैं। वहां पर एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स आप महापौर जी बनवा दीजिए, जो नगर निगम के लिए एक बहुत बड़ा साधन होगा, शहर के लिए भी एक बहुत बड़ी सुविधा होगी, एक वो करवा दीजिएगा। और दूसरा, नगर जो शहीद स्मारक जो है वो 10.5 एकड़ का क्षेत्र है, जो नगर निगम ने 1 रुपए साल पर उस ट्रस्ट को दिया हुआ, जिसका व्यवसायिक उपयोग हो रहा है और शहीद शब्द जो है कलंकित हो रहा है। उस शहीद स्मारक का नगर निगम अधिग्रहण करे और वहां पर 5 करोड़ रुपए की एक राष्ट्रीय स्तर की शहीदों के स्मृति में आप योजना क्रियान्वित कराएं। और जो गुरंदी बाजार है उसमें आप थोक बाजार बनवाइए। गंजीपुरा में जो नॉर्मल स्कूल है महापौर जी, उसको आप तिलकभून तलैया में शिफ्ट करवा दीजिए और नॉर्मल स्कूल का जो परिसर है वहां पर आप महिलाओं के लिए एक नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाएं। और भी मेरे बहुत से सुझाव हैं, लेकिन मैंने उनको सबको लिपिबद्ध कर दिया है। बहुत बहुत जो है धन्यवाद आपको। Everyone, my name is Bhushan Pandit, and there are few suggestions which I like to give. First of all, is of transportation. So as far as transportation is there, nobody is talking about pollution. So first of all, public transportation is there. So we should convert all auto rickshaw, diesel auto rickshaw, as well as metro buses into CNG. This is the first suggestion. And the second suggestion, recently Railways approved that Haubach to Gwarigat narrow gauge track will be handed over to Nagar Nigam. So on this beautiful model green road can be developed, just like the link road number 1 of Bhopal, which will be a green road. Second suggestion I like to give on tourism. Tourism, the main suggestion will be there of development of Dumna Nature Reserve, just like Nandan Kanan Tiger Sanctuary. We can do, because this is an ample amount land is there, so we can develop this as a world class tiger safari or any other thing which will generate revenue also for the local government. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ कि जबलपुर के सराउंडिंग्स में और जबलपुर के भीतर बहुत सारी बंजर भूमि पड़ी हुई है जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। मेरा ये मानना है कि जैसे स्मार्ट सिटी में सबको काम ये और सबको रोजगार, ये इसका बहुत बड़ा मोट्टो है, तो ये उसको यूटिलाइज किया सकता है युवकों को दे करके। आप उन्हें खेती करने के लिए प्रेरित करें या कोई उद्योग डालने के लिए प्रेरित करें, और उससे उनके पास काम भी आएगा, रोजगार भी आएगा और शहर की तरक्की भी होगी। यही मुझे कहना था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। मैं डॉक्टर राम मोहन तिवारी बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल प्री प्राइमरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जबलपुर। मेरा एक ही सुझाव है कि कोई भी योजना बनती है, जैसे अपनी स्मार्ट सिटी की योजना बनी है, तो हम कह रहे हैं हम सन 50 की बात करना चाहते हैं, तो जो हमारी प्लानिंग है ये हम स्कूल तक पहुंचाएं, बच्चों तक पहुंचाएं, उनको बताएं कि हमारी क्या योजना है, और निश्चित रूप से वही आने वाले दिनों में हमारे शहर के नागरिक होंगे। यदि वो जागरूक होते हैं, उनके अंदर वो आदतें अभी से विकसित होने जाने शुरू हो जाएंगी, तो हमारा जो प्रयास है वो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से सफलीभूत होगा। यही मेरा सुझाव है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, माई सेल्फ अमरीश मिश्रा। सो माई सजेशन इज कि डे मार्केट का डेवलपमेंट होना चाहिए जबलपुर में। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो रात का ट्रैफिक होता है वो डाइल्यूट होगा, और दूसरा पावर कंजम्पशन कम होगा। हजारों मेगावाट लाइट रात में केवल एक शॉप में, गोल्ड की ज्वेलरी की शॉप में, कपड़ों की शॉप में जलती रहती है। माई सेकंड सजेशन इज दैट सर, मेट्रो बस हम देखते हैं ये कहीं पे भी रुकती है, विच डज नॉट गिव अस अ बेटर लुक ऑफ अ सिटी, तो अपने स्टॉपेज पे ही रुके और आगे बढ़े। एंड थर्ड इज दैट सर, हमारे जितने भी मेजर चौराहे हैं उधर पे हम देखते हैं अहाता सिस्टम विच इज नन एट नो प्लेस इन एमपी, केवल जबलपुर में यह अहाता सिस्टम है सर। उससे ना तो किसी को कुछ फायदा होता, दैट इज अ प्रॉफिट विच इज गोइंग टू द ओनर ऑफ द शॉप, नॉट टू द city government or to the collectorate. So these are my few suggestions. I would like to thank each and everybody here. Thank you मेरे भाई, थैंक यू। भीड़ रोकने का सबसे सहज और सरल उपाय ये है कि नगर निगम प्रशासन को, नगर निगम प्रशासक को अब शहर के अंदर कोई भी मॉलिंग शॉपिंग मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे बड़े बृहत बिल्डिंग्स को परमिशन नहीं देना, नहीं तो पार्किंग की समस्या जैसे जैसे बढ़ती रहेगी और हम जबलपुर वासी जो है परेशान होते रहेंगे। मैं मनीष कौशल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। स्मार्ट सिटी के रूप में जब भी हम कोई कल्पना करते हैं तो हमें शंघाई, सन सिटी और दुबई की कल्पना आने लगती है, जबकि हमने जबलपुर के बारे में दूसरों के मुंह से जो सुना, तो मेरे कोई मित्र अगर भोपाल से आते हैं तो बोलते हैं ये बहुत बड़ा खेड़ा है, और उनका ड्राइवर ये बोलता है कि यहाँ की रोड ट्रैफिक एकदम वल्गर है, सिटीजन सिविलाइज्ड हैं, और गवर्नमेंट अधिकारी ये बोलते हैं कि जबलपुर गेट्स व्हाट जबलपुर डिजर्व्स।
तो हमें यहाँ से शंघाई की ओर बढ़ना है। तो काफ़ी विस्तार से हमने उसमें अपनी बातें लिखी हैं जो कि हम यहाँ पे प्रबंधन को सौंप देंगे और उसका उपयोग होगा। लेकिन मोटी मोटी जो दो तीन बातें मुझे इस समय याद आ रही हैं, कुछ इस तरीके से करना चाहिए जैसे अभी छोटी लाइन बंद हो गई है तो शास्त्री ब्रिज से हावबाग होती है फोर्थ ब्रिज रोड डेवलप करना चाहिए जो आगे जाके सदर से मिल जाएगी, तो एक लंबा बाईपास मिल जाएगा। इस तरीके से कई बाईपास बन सकते हैं क्योंकि हमारे शहर में कई रोडें इस तरीके से हैं कि उनका ट्रैफिक का दबाव किसी विशेष चौराहे में ही रहता है। तो कई बाईपास हो सकते हैं जिसका मैंने विस्तार से इसको लिख के दे दिया है। दूसरी चीज़ यह है कि भेड़ा घाट में धुआंधार के पास एक भारत भवन की तरफ विशाल ओपन थिएटर बनना चाहिए जिससे कि देश विदेश के अपने कलाकार अपने प्रस्तुतियां दे सकें और कमानिया गेट को 2 वे कर देना चाहिए। मैं कंसल्टेंट जो मेहता जी के आए थे उनसे थोड़ा जानना चाहता हूं कि ये सब योजना 2006 में तो जेन्युइन में तो ऑलरेडी बन चुकी हैं जो आपने प्रेजेंट दिया है। हम स्मार्ट सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, अभी किसी ने स्मार्ट सिटी के बारे में कुछ चर्चा ही नहीं की। ये हमने जो आपको प्रेजेंट किया है हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। ये सिटीज़न एंगेजमेंट का प्रोग्राम है और सिटीज़न एंगेजमेंट के थ्रू ये आइडियाज़ आएंगे हमारे पास। अगर जो भी अभी तक जो लोगों ने सुझाव दिए हैं इसके ऊपर अध्ययन किया जाएगा, इसके ऊपर डेटा कलेक्ट होगा। उसके बाद में जैसे 2050 की बात कर रहे हैं तो 2050 का विजन तैयार होगा। अगर 2030 का होता है, सिटीजन को लगता है कि 2030 तक ही करना है तो 2030 तक ही करेंगे, नहीं तो अभी तक जेएनएनआरयू में जो भी कर रहे थे हम सरकार की तरफ से जो भी कर रहे थे। सो सॉलिड वेस्ट, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, दीज आर द एरियाज। थैंक यू। ये ऑलरेडी योजना चल रही है सर, सॉलिड वेस्ट चल रही है। जन साहब, योजनाएं तो इस शहर की होंगी, वो यही चलेंगी। आपके सुझाव से ही तो शहर में नई योजनाएं बनेंगी। आप ही के इसीलिए बुलाया गया है। चौधरी जी एक मिनट, नगर निगम ने अभी तक क्या योजना बनाई है, नगर निगम ने क्या प्रस्ताव तैयार किया है, पहले आप उसको सार्वजनिक कर दीजिए, जनता उसको पढ़ ले, उसको समझ ले कि ये शहर के लिए पर्याप्त है या नहीं है। अगर नहीं है तब उसके सजेशन मांगिए और संवाद आयोजित कीजिए। और आप सोच रहे हैं एक संवाद में ये पूरी चीजें हल हो जाएंगी, वो संभव नहीं है। काशीनाथ जी, इस तरीके के 80 संवाद लगातार संवाद करने पड़ेंगे तब जाके कोई हल निकलेगा। लेकिन पहले नगर निगम के प्रस्ताव सार्वजनिक हो जाना चाहिए। नगर निगम ने क्या तैयार किया वो तो पता चले, तो उसके हिसाब से ही तो सुझाव मांगो। आप उसके हिसाब से सुझाव मांगिए ना जी। हाँ, आई ऑफर माई सेल्फ वॉलेंटरीली फॉर एनी टाइप ऑफ एडवाइस इफ यू विल ऑफर मी, एंड आई जितने भी सुझाव हैं मैंने सारे दे दिए हैं, लेकिन एक जो अभी प्रेजेंटेशन आया वो मेरे गले के नीचे नहीं उतरा। द रीजन इज कि उसमें उन्होंने 900 एकड़ के डेवलपमेंट की बात करी और 1000 करोड़, मतलब 1 करोड़ 1 एकड़। मैं आपसे कहूं 10,000 रुपए मैं देता हूं, आप अपने घर को स्मार्ट घर बना लीजिए। बना पाएंगे आप? द रीजन इज कि 10,000 रुपए आपके घर को स्मार्ट बनाने के लिए काफी नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो 1000 करोड़ रुपए, जिसमें कि मध्य प्रदेश सरकार का 400 करोड़, नगर निगम जबलपुर का 200 करोड़ रुपए होगा, हमारे सबका पैसा होगा, उसको स्मार्टली स्मार्ट लोगों के द्वारा यूज किया जाए। 1000 करोड़ रुपए को स्मार्टली स्मार्ट लोगों द्वारा स्मार्ट टेक्नोलॉजी से यूज किया जाए। बिल्कुल आपका सही सजेशन है। एक बात इसमें से जोड़ना चाहेंगे आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, ये 1000 करोड़ 5 सालों में आना है, इकट्ठा नहीं, वो भी एक वर्ष में 200 करोड़। लेकिन ये डेवलपमेंट की राशि ना हो कि सीड कैपिटल है। इसको इस बात पे डिपेंड करेगा कि शहर के हम सभी मिलके कैसे 1000 करोड़ से 10,000 और 20,000 और 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कराएं। ये सीड कैपिटल है, इसलिए 10,000 कोई लिमिटेशन नहीं है, 1000। काशीनाथ जी, जो मोदी जी की तरफ से, जो मोदी टीम से जो निर्देश आए हैं, वो भी माननीय महापौर जी ने हमें बताया है कि कोई भी योजना केंद्र आपको नहीं देगी, शहरवासियों को ही योजना बनाकर ऊपर भेजनी है और उसी की ये तैयारी की जा रही है। आपसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया एक विस्तृत अपना सुझाव पत्र नगर निगम को सौंपें, और जिसमें कि कल हम ये ना कह सकें कि यार हम होते तो ये करते। हेलो सर, मेरा नाम ऐश्वर्या सोनी है। मेरा सजेशन ये है सर, जितना भी ट्रैफिक सिस्टम है वो सब इंटेलिजेंट होना चाहिए, दैट मीन्स सेंसर बेस्ड होना चाहिए। सर मेरे पास इसका एक प्रपोजल, एक प्रेजेंटेशन है, आप जब भी फ्री हो आई वुड लाइक टू शो यू द प्रपोजल। ऑल्सो सर आई वुड लाइक टू एट दिस पॉइंट कि अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो वो सस्टेनेबल होना चाहिए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेचर। दैट्स इट, थैंक यू। थैंक यू। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम दीपक जैन है।
मेरा आइडिया जो है वो चालान सिस्टम को डिजिटलाइज करने का है। अभी जो हमारा चालान सिस्टम है वो सब मैनुअल होता है। मैनुअल सिस्टम में हमें जो प्रॉब्लम आती है वो कि अगर मेरा चालान कल बना है तो किसी के पास डेटा नहीं है कि मेरा पिछला चालान कब बना हुआ था, और इस पूरी जो फाइल्स वगैरह मैनेज करने में हमको कॉस्ट भी बहुत आता है। तो जो मेरा आइडिया है वो इसको डिजिटलाइज करने का है। हम एक ऐप के थ्रू पूरा डेटा सेंट्रलाइज कर सकते हैं, कब किस इंसान का चालान बना है, सिटीजन का चालान बना है, उसको हम तुरंत देख सकते हैं। कोई गाड़ी चोरी की है नहीं है, वो सिर्फ एक गाड़ी नंबर डाल के मोबाइल ऐप से हम पूरा डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। इसमें हम कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं, जैसे अगर मैंने हेलमेट नहीं लगाया तो मुझे 3 पॉइंट्स मिले। जैसे ही मेरे पॉइंट्स एक लेवल तक पहुंच जाते हैं, फॉर एग्जांपल 15 पॉइंट, तो मुझ पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट ले सकती है नगर निगम के थ्रू। और इस पर मेरा एक छोटा सा प्रोटोटाइप भी बना है। अगर कभी मुझे मौका दिया गया तो मैं उसको प्रेजेंट करना चाहता हूँ। जरूर आपको मौका मिलेगा, आप निश्चिंत रहें। और ये अपना प्रेजेंटेशन आप लोगों ने जो बनाया है उसे जरूर सौंपें। नमस्कार, मैं आशुतोष अग्रवाल ऑटोमोबाइल व्यवसायी हूँ, रेसिंग से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे अपने कुछ अनुभव और मेरा अपना डेडिकेशन इस शहर के लिए जो है, मैं यहाँ के ऑटो चालकों को ट्रेन करना चाहता हूँ, जिससे कि काफ़ी हद तक ट्रैफिक में वो अपने को सहयोग दे सकेंगे। और स्मार्ट बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम लाखों हज़ारों करोड़ रुपए लगाएं। एक स्मार्ट ऐप व्हाट्सएप की तरह से हम अपने आप को भी स्मार्ट बना सकते हैं। हर नागरिक, एक छोटा सा मेरा अपना एक सोचना है, हर नागरिक को कभी ना कभी जीवन में एक बोतल खून की, ब्लड की ज़रूरत किसी भी दुर्घटना में पड़ सकती है। वो हर कोई अपना एक बोतल ब्लड किसी एक नगर निगम या जबलपुर के नाम से एक अपन ब्लड बैंक बनाएं और सभी अपना एक एक बोतल ब्लड वहाँ पे डोनेट करें। मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मुझे मेरा ही ब्लड जब ज़रूरत पड़े मिल सकता है। इस तर्ज पर अपने पास इतना बड़ा ब्लड बैंक तैयार हो जाएगा और इसी तर्ज पे ये चीज़ पूरे देश में सब जगह की जा सकती है। सर्कुलर रोड्स हो सकती हैं जिनमें कि वन वे हाई स्पीड ट्रैफिक हो सकता है, जिसमें लेन्स हो 2 या 3, जिसको बाहर निकलना है वो स्लो लेन पे आके क्रॉस हो जाए। और इस तरह से ट्रैफिक में काफ़ी अच्छी स्पीड से ट्रैफिक मैनेजमेंट हो सकता है ना। बहुत सी हाउसिंग सोसाइटी आजकल अपार्टमेंट्स काफ़ी हैं, उनकी छत पे उस एरिया के रहने वाले सर्वेंट्स जो 10-10 किलोमीटर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते जाते हैं, उनको हम यदि प्रॉपर पुलिस आइडेंटिफिकेशन के साथ उनको ऊपर रहने के लिए लो कॉस्ट नॉर्मल फ्लैक्स की झोपड़ी भी बना के दे दें तो भी वो रह जाएंगे। इतने गरीब और ज़रूरतमंद लोग शहर में रहते हैं। तो इस तरह की कुछ सोच के साथ मैं चाहूँगा कि मैं इस पूरे काम में अपने जीवन के 2-3 साल अपनी तरफ से डेडिकेट करना। थैंक यू अग्रवाल जी। मंच को संबोधित करते हुए राजकुमार चंद्रशेखर नायकर, गुप्तेश्वर मदन महल जबलपुर, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्कर्स, भारतीय मजदूर संघ का जो वहां पे यूनिट का अध्यक्ष हूं। ब्रॉडगेज हमारा बढ़ रहा है, कचपुरा स्टेशन जो है मेन बनने जा रहा है। उस क्षेत्र में हमारे पास बहुत सारी लैंड है। उस लैंड के संदर्भ में नगर निगम को जो है अटेंशन होना चाहिए कि वहां से जो हमारी पब्लिक जो बाहर से आती है वहां पे जो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि मदन महल स्टेशन पे जो हम महसूस कर रहे हैं, चाहे वो जो है मदन महल क्षेत्र का एरिया हो, चाहे रानीताल चौक जाने वाला हो, तो अतः हमारा अटेंशन आने वाले 50 साल के लिए हमको संजीवनी नगर एरिया से लेके गड़ा एरिया तक के लिए जाना है। आपने जो ओमकार तिवारी नगर का जो वहां पे जो है जेडीए का जो प्लानिंग किया है वो व्यवस्थित जो बन रहा है, इस तरफ के एरिया का प्लानिंग आपको करना चाहिए। दूसरा मेरा सुझाव है, जबलपुर के अंदर लगभग 33 सब्जी मंडियां जो रोडों पे चल रही है, गोरखपुर है, सदर है, गड़ा बाजार है, मदन महल चौक है, रांझी है, ऐसे जो 33 सब्जी मंडी है, इनको व्यवस्थित जो है सड़क के अंदर कहां पे जो हमको बसाया जाए और सब्जी हमको साफ सुथरी मिले। तीसरी व्यवस्था, बरसात के मौसम में जबलपुर आधा शहर जो है, हमारा जो विकास होता है सड़क का, हमारा विकास होता है नाली का, वो पूरा का पूरा अधमरा और चौपट बन जाता है। उसके लिए सर्वप्रथम हमको यह अटेंशन होने की आवश्यकता है कि हम जो है जबलपुर में जो पानी निकासी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, उस व्यवस्था के लिए क्या कर सकते हैं। आपसे हमारा निवेदन है कि हर छोटे से छोटे व्यवसायी का इस जबलपुर स्मार्ट सिटी में स्थान रखा जाए और रिंग रोड बनाई जाए ताकि जो एक्सीडेंटल्स हैं वो कम हो इस शहर में। मैं यातायात के संबंध में केवल 2 सुझाव देना चाहूँगा। अपना नाम बता दीजिए। मैं मिस्टर SDS राजपूत, रिटायर्ड एडिशनल कलेक्टर जी। आगे यातायात की व्यवस्था के लिए मेरा सुझाव ये है
कि ब्रिटिश काल में जब ये ब्रॉड गेज बना था तो उन्होंने पुल नंबर 1 से लेके पुल नंबर 4 तक का लेआउट किया था, जो आज यातायात सुगम बना है। आगे की योजना देखते हुए ये जो कचपुरा से ब्रॉड गेज बन रहा है, इसमें इस पर कोई विचार नहीं किया गया कि आगे जब 2030 या 2025 तक की जो विजन बनेगा यातायात का, तो उसमें ना तो अंडर ब्रिज का प्रावधान किया गया है, ना ओवर ब्रिज का प्रावधान किया है। मेरा सुझाव ये है कि कचपुरा से लेकर के ग्वारी घाट के बीच में आगे जब शहर का विस्तार होगा तो यातायात की बहुत बड़ी समस्या इसमें उत्पन्न होगी। लिहाजा कम से कम उसमें सर्वे करने के बाद 4 या 5 अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज जो भी सुविधाजनक हो वो बनाए जाने चाहिए। दूसरा सुझाव मेरा ये है कि गोरखपुर जो चौराहा है, क्योंकि अब छोटी लाइन जो है वो बंद हो रही है, नैरो गेज बंद हो रहा है, इसलिए उसको 6 लेन चौराहे के रूप में विकसित किया जा सकता है। क्योंकि छोटे लाइन का जो लेआउट है, अभी उस पर सड़क बनने का जो प्रस्ताव आज पेपर में देखने मिला, बड़ी खुशी हुई। इसका प्रस्ताव मैंने आज के 3 वर्ष पहले दिया हुआ था। दूसरा सुझाव मेरा ये है उसी में गोरखपुर चौराहे के बारे में कि एक रोड नया उसमें बनाया जा सकता है। छोटी लाइन फाटक से लेके पुल नंबर 4 के लिए एक नया रोड बनाया जाए, जो कि हाऊबाग स्टेशन के पीछे से सीधा जाके पुल नंबर 4 के रोड में मिल जाए। इससे क्या होगा कि जो गोरखपुर बाजार का जो प्रेशर है यातायात का वो कम होगा और 6 लेन का एक सबसे बड़ा चौराहा गोरखपुर विकसित हो सकता है। ये मेरे 2 सुझाव हैं, मैंने लिखित में भी दे दिया है। मेरा नाम प्रदीप जैन है। मेरा ये सुझाव है कि हमारे सांसद जी ने एक साइंस म्यूजियम के लिए दिल्ली से स्वीकृति ली है। हमारे यहाँ और हमारे अंचल के बच्चों में साइंस के प्रति जागरूकता आए, इसके लिए नगर निगम साइंस सेंटर के लिए मुफ्त भूमि दे। और एक और सुझाव है कि जो हमारा गांधी भवन पुस्तकालय है वो काफी प्राचीन और अच्छा है, वहां पर लाइटनिंग की व्यवस्था हो भविष्य के हिसाब से, और वहां पर फ्री वाईफाई हो, जैसे कि जबलपुर में मेनली उद्योग नहीं है, बच्चे लोग पढ़ने आते हैं, वहां पर बच्चों की भीड़ रहती है, तो वहां लाइब्रेरी का विकास हो, फ्री वाईफाई फैसिलिटी हो। ये मेरे सुझाव है। थैंक यू जैन साहब। नमस्कार सर। लेकिन हर 6 महीने में वही रोड वापस खुद जाती है। हमारे पास ऐसे जो नए सिस्टम्स हैं कि शहरों की जहां भी रोड बनती है साइड में कंड्यूट्स हो, जिसके अंदर में कि टेलीफोन लाइंस, पाइप लाइन, पानी की लाइनें निकल सकें, और हर 6 महीने में लोग उसको वहां के बनी हुई अच्छी भली रोड को बिगाड़ ना दें। ऐसे हमारे शहर में ऑलरेडी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, लेकिन हमारे यहाँ से हजारों बच्चे पूना और बेंगलोर पढ़ने जाते हैं। हमारे यहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज जो है एक जमाने में इंडिया का माने हुए 4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से था, लेकिन आज उसका इतना नंबर बिगड़ गया है। इन्हीं को हम सुधार लें, हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, वो हमारे शहर में रहेंगे। हेलो, मैं सुरेश शर्मा, संजीव नगर कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। हम स्मार्ट सिटी के कंसेप्ट की परिकल्पना कर रहे हैं। इसके पहले हमें अपने जबलपुर सिटी कॉरपोरेशन को स्मार्ट बनाना पड़ेगा। स्मार्ट बनाने के लिए सारी जो हाईटेक प्रणाली है, वर्किंग कल्चर है एम्प्लॉइज का, कॉरपोरेट सेक्टर जैसा हमें बनाना पड़ेगा। जो भी सुझाव है, ये भारत सरकार की एक वेबसाइट है www.mygov.in। फिर मैं आपको एक बात बताता हूं, mygov.in। कृपया आप अपने सुझाव ना सिर्फ यहां लिख कर दें, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को व्हाट्सएप में आप लोग जब भी करते हैं ग्रुप में मैसेज, तो जरूर करें। क्योंकि देखिए, स्मार्ट सिटी की जो अवधारणा है उसमें सबसे मूल कारण यह है कि आपके शहर के नागरिक कितने जागृत थे। कृपया उसे जरूर mygov.in पर लिखें। गुड मॉर्निंग सर, मैं आकांक्षा गुलानी हूँ, ज्ञान गंगा की स्टूडेंट 4th ईयर। सर, मेरे पास 3 आइडियाज़ हैं जो एक सिंपल ऐप से इस्टेब्लिश हो सकते हैं। जैसे कि हम व्हाट्सएप और FB यूज़ करते हैं, उसी तरह एक ऐप ऐसा बन सकता है जो हमारे कम्युनिटी के लोगों को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों से कनेक्ट करे और जो साफ सफाई अभियान चल रहा है उसको सपोर्ट करे। कम्युनिटी के लोगों को सिर्फ इतना करना होगा कि उनके आसपास की जितनी भी गंदी जगह है उसकी फोटो क्लिक करके उस ऐप में अपलोड करना होगा, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जब उसको देखेगा तो उसके बाद वो उसमें जितने भी स्टेप्स लेगा वो सारे अपडेट होंगे उस ऐप में। दूसरा आइडिया ये है कि जो भी लोग होते हैं जिन्हें ऑर्गन या ब्लड की ज़रूरत होती है, वो लोग जनरली आसपास के जितने स्टोर बैंक हैं वहाँ पे जाते हैं, तो बजाय यहाँ वहाँ जाने के हम एक ऐसा ऐप बना सकते हैं सिंपल टेक्नोलॉजी से, जिसमें इंसान जो भी उसको ज़रूरत है वो अपना नाम डालकर
अपनी रिक्वायरमेंट्स डालकर डॉक्टर से पूछ के डायरेक्टली सर्च कर सके कि उसके नियरेस्ट लोकेशन पर उसके पास कितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और तीसरा आइडिया है सिक्योरिटी के लिए, जितनी भी लड़कियां स्पेशली हम देख रहे हैं बहुत सारे रेप केसेस और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे लड़कियों की जितनी भी सिक्योरिटी है वो ख़त्म हो रही है। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, एक जो सिंपल स्मार्टफोन होता है उसमें मोशन सेंसर होता है, उसको यूज़ करके हमने शेकिंग वाला ऑप्शन लिया है जिसके थ्रू एक मैसेज सेंड होगा जो लोकेलिटी होगी उस लड़की की, उसके आसपास वाले पुलिस स्टेशंस में, और उनके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा विद इन अ मिनट जिससे वो तुरंत वहां पर रिस्पॉन्ड कर सके और जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही हैं उनसे बचा सके। गंगेश जी बहुत बढ़िया सुझाव है आपके। आप देखिए, ये मैं बता दूं जो स्मार्ट सिटी के आगे 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 वाले जो चरण हैं उसमें इन सब चीज़ों को समाहित किया जाएगा। आप ही लोगों के सहयोग से ऐप बनेंगे, आप ही लोगों के सहयोग से वेब पेज बनेंगे, ट्विटर अकाउंट बनेंगे और जनता ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट सिटी के लिए जुड़ेगी। नगर निगम की हर फाइल, हर नस्ती ऑनलाइन उपलब्ध हो, सारा डाटा सार्वजनिक उपलब्ध हो, हर सिटीजन, हर छात्र, हर व्यक्ति और उस क्षेत्र का जो भी विशेषज्ञ है वो इस चीज को देख पाए। आपकी जानकारियां और नगर निगम की और जो भी उसमें भूल हुई होंगी तत्काल आप तक पहुंचेंगी और नगर निगम का पैसा जहां वेस्ट हुआ वो तत्काल आप तक पहुंचेगा। मैं सबसे मुख्य रूप से ये कहना चाहूंगा, और इसके लिए कानून भी बने हुए हैं। RTI का 4(1) का कंप्लायंस आप नगर निगम का करा दें, ये सारी चीजें ऑलरेडी सार्वजनिक हो जाएंगी। बस मैं इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। हम अपने इस सफल आयोजन को समाप्त करते हैं। इस कार्यक्रम में जनता की तरफ से जितने भी सुझाव आए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सुझाव है और स्मार्ट सिटी बनने के लिए हमारे जबलपुर शहर सरकार को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, ये भी सभी सुझाव मिले। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। एक छोटा सा निवेदन, आप सभी लोग अभी चाय पर आमंत्रित है, आप चलकर चाय का आस्वाद लीजिएगा। धन्यवाद।